जो एसएससी के फॉर्म हैं CHSL के, इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आपकी 8/4/2024 से फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं और 7/5/2024 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। अगर कुछ गलती हो जाती है करेक्शन के लिए 10/5/2024 से लेके 11/5/2024 तक का ये खुला रहेगा। इसमें 2 टायर में आपका पेपर होगा। टायर 1 दोनों ही कंप्यूटर बेस होंगे। जो टायर 1 होगा वो जून से जुलाई के बीच में हो जाएगा, और जब टायर 1 कंप्लीट हो जाएगा आपका, तो जो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं उनका टायर 2 के लिए एग्ज़ाम होगा, तो उस समय नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, अब जो मेन चीज़ें बता रही हूँ मैं आपको, इसमें जो वैकेंसी आई है, एक आई है LDC क्लर्क की। इसका जो लेवल है आपका लेवल 2 की पोस्ट है। दूसरी डाटा एंट्री ऑपरेटर की, और तीसरी भी डाटा एंट्री ऑपरेटर की है। बट जो ये दोनों अलग अलग हैं, एक है तो दोनों लेवल 4, बट जो पहली वाली है ये DEO की है और दूसरी ग्रेड 1 A की है। ठीक है, वैकेंसी ऑल टोटल 3712 है, यानी कि काफ़ी अच्छी की वैकेंसी है। और उसकी जो मेन साइट है वो ssc.gov.in है। ठीक, रिजर्वेशन की बात करें तो SC ST OBC इन कैंडिडेट्स के लिए थोड़ा रिजर्वेशन होता है, जो सारे के सारे फॉर्मों में एक जैसा ही होता है लगभग। एज लिमिट की बात करें तो कम से कम 18 साल होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 27, यानी कि 18 to 27 आपकी एज लिमिट हो जाएगी। इसमें लिखा हुआ है कैंडिडेट बॉर्न नॉट बिफोर 2/8/1997, यानी कि इससे पहले का जन्म नहीं होना चाहिए और 1/8/2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है, ST SC वालों को 5 ईयर का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा अपर एज में, लोअर एज में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, बट अपर में मिल सकता है। ऐसे OBC वालों को 3 ईयर का, PWBD वाले जो 10 ईयर का, तो ये कुछ रिलैक्सेशन है आपके, जो कि अपर एज में दिए जाते हैं। लोअर एज में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिए जाते हैं। जो मेन चीज़ें हैं मैं वही बता रही हूँ उसमें, वरना आप जो ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है SSC की साइट में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इस STL क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है DEO की, इसमें आपको 12th पास इन साइंस स्ट्रीम विथ मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट इन रिकॉग्नाइज बोर्ड, यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए सिंपल 12th पास मांगा है, बस 12th में आपकी मैथ्स होनी चाहिए। ठीक है, साइंस स्ट्रीम के साथ, और परसेंटेज वगैरह कुछ नहीं है, भर सकते हैं इसको। जो दूसरी पोस्ट है LDC क्लर्क वाली, इसमें कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12th एग्जाम और सिंपल 12th मांगा है। साइंस साइड आर्ट साइड दोनों ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्म दोनों के लिए है। साइंस साइड वाले दोनों फॉर्म डाल सकते हैं, LDC का भी और डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी, और आर्ट साइड वाले सिर्फ एक ही फॉर्म डालेंगे LDC का। ठीक है, अप्लाई करने के लिए csc.gov.in की साइट में जाइएगा, यहाँ से अप्लाई हो जाएगा। इमेज का जो चक्कर है, फोटोग्राफ आपकी 2 मोड में कैप्चर होगी। पहला जो होगा, पहले तो आपने स्कैन करनी है अपनी फ़ोटो को। जिस समय आप फ़ोटो स्कैन करेंगे, साइज़ आपका 10 से 20 KB के बीच का होना चाहिए और क्लियर फ़ोटो होनी चाहिए। नीचे से डेट, जिस दिन खिंचाते हो उस दिन की डेट प्रिंट होनी चाहिए और आपका नाम प्रिंट होना चाहिए। और एक फ़ोटो जो खींचेगी वो ऑनलाइन खींचेगी, यानी कि अगर आप अपने मोबाइल से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो अपना जो फेस होगा वो कैमरे के एकदम सामने रखना, आई कांटेक्ट बराबर होना चाहिए। अगर लैपटॉप वगैरह से फिल कर रहे हैं तो आपको वेब कैमरे के से आई कांटेक्ट बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, फ़ोटो खिंचाते समय कोई कैप या मास्क या ग्लव्स गॉगल्स, स्पेक्टिकल्स, कोई भी चीज़ें नहीं पहननी चाहिए। इवन जिन बच्चों को चश्मा लगता है नज़र वाला, उनको भी उतार के ही फ़ोटो खिंचानी है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल बॉयज़ के लिए 100 का चालान है इसमें, और किसी के लिए कोई भी चालान नहीं है। गर्ल्स के लिए फ्री है। SC ST OBC के लिए SC के लिए चालान नहीं है। OBC और जनरल्स के बॉयज़ के लिए 100 का चालान है। ठीक है, और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। इसके जो सेंटर हैं आपके एग्जामिनेशन सेंटर, जिस जोन से आप बिलोंग करते हो उस जोन का सेंटर देख लीजिएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे उत्तराखंड में आते हैं तो नॉर्थ जोन से आते हैं। नॉर्थ जोन में, नॉर्थ ईस्ट जोन में आपको मिल जाएंगे यहाँ पे देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की, दिल्ली, अजमेर, बीकानेर, जयपुर और जोधपुर, ये सेंटर हैं आपके नॉर्थ रीजन वाले। अगर आप यहाँ से बिलोंग करते हैं तो इस फॉर्म को आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जो नॉर्थ जोन की मेन साइड है वो है ssc.nr.nic.in, ये इसकी नॉर्थ जोन वालों की मेन साइड। ठीक, तो फॉर्म फिल करते समय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। जो टायर 1 होगा उसमें आपकी आएगी इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें 25 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, यानी कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। जनरल इंटेलिजेंस, इसके भी 25 क्वेश्चन होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन। तो 60 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। और जो बच्चे थोड़ा सा फिजिकली हैंडीकैप वगैरह होते हैं उनको 80 मिनट का टाइम दिया जाता है टायर 1 के लिए। टायर 1 जब कंप्लीट हो जाएगा तो टायर 2 एग्ज़ाम होगा आपका। इसमें मैथ्स और रीजनिंग आएगी सिंपल। इसमें
30 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 60 क्वेश्चन होंगे। जो मार्क्स होंगे लेकिन 2-3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो 180 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। और इसमें फॉर ईच सेशन यानी कि 2 घंटे का समय मिलेगा आपको। 1 घंटा पूरा मैथ्स करने के लिए, केवल 30 क्वेश्चन करने के लिए 1 घंटा का समय मिलेगा। फिर रीजनिंग करने के लिए 30 क्वेश्चन करने के लिए फिर से 1 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है। सेशन 1 थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है इसमें। 1 घंटा आपको सेशन 1 के लिए मिलेगा। जो सेशन 1 होगा इसमें आपके आएंगे मैथ्स, रीजनिंग, ये सेशन 1 में आएंगे। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग, इंग्लिश आएंगे। सेशन 2 में जो आएगा इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस आएगा। ऐसे सेशन जो 3 होगा उसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन आएगी। और सेशन 3 में ही आपका टाइपिंग टेस्ट वगैरह होगा। अगर टाइपिंग टेस्ट से आप फॉर्म फिल करते हो तो उसमें आएगा आपका। सेशन 1 में आपके मैथ्स और रीजनिंग है, सेशन 2 में इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस है, सेशन 3 में कंप्यूटर नॉलेज है और स्किल यानी कि टाइपिंग टेस्ट है। ठीक, ये कंप्लीट होने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ये कुछ सिलेबस दिया हुआ है, तो सिलेबस में डाल दूँगी डिस्क्रिप्टिव में। अगर आप इस फॉर्म को फिल एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म को फिल करें और सिलेक्शन पाइए। तब तक के लिए थैंक यू।